दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं अनीस अहमद ख़ान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। ख़बर पश्चिमी बंगाल की है और मदरसों की है, जहाँ पे ममता बनर्जी को ये समझा जाता है कि मदरसों को बड़ा सुरक्षा देती हैं और मुसलमानों को बड़ा अपीजमेंट करती हैं। तो वहाँ की ख़बर है कि आप देखिए कि कोलकाता के एक गेस्ट हाउस में कुछ मदरसे की शिक्षक जाके रुक गए। उनकी ड्रेस तो वही थी, दाढ़ी, स्कल कैप और टंगा पजामा, रुक गए गेस्ट हाउस। लेकिन उनके नाम और कपड़ों को देखकर उनको गेस्ट हाउस छोड़ने के लिए कहा गया है। जब वो लोग दूसरे गेस्ट हाउस में गए तो वहाँ भी उनको कमरा देने से आनाकानी इसीलिए उनको कमरा देने से आनाकानी इसीलिए की गई कि उनकी ड्रेस, उनका नाम सुनकर, देश देखकर और नाम सुनकर। जब उन्होंने कुछ बारसूख लोगों से इसके बारे में शिकायत की और कहा कि हम कहाँ जाएं, क्योंकि वो एक सरकारी मीटिंग अटेंड करने के लिए आए हुए थे, तब कहीं जाके उनको रहने की जगह मिली। हर जगह कोई ना कोई बहाना करके उनको टरकाया जा रहा था। कोई कह रहा था हमारे यहाँ ऑनलाइन रिजर्वेशन होती है, और जहाँ से वो हटाए गए थे, जहाँ उन्होंने अपना डेरा लगा लिया था, वहाँ से इसलिए कह दिया गया कि दूसरी जगह जाइए, हमने दूसरी जगह आपका इंतज़ाम कर दिया, जबकि वो सरकारी तौर पे उनका इंतज़ाम किया गया था। ये कपड़े और नाम से बंगाल की स्थिति है, जहाँ ये कहा जाता है कि मुसलमानों को बहुत अपीजमेंट होता है, लेकिन वहाँ भी ये हालत चल रही है मुसलमानों की। खबरें बढ़ने से पहले मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूँ कि अगर आप हिंद वॉइस देखते हैं तो आप अपने दोस्तों से कहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें। आपने तो किया ही होगा, नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। और नीचे जो पेटीएम की लाइन चल रही है, उसमें पेटीएम नंबर है, तो कुछ ना कुछ अनुदान आप हमें देने के दीजिएगा, हम आपके बड़े शुक्रगुजार होंगे। अब हम खबर में आगे बढ़ते हैं तो पश्चिमी बंगाल के मदरसा स्कूल के ये जो टीचर्स थे, जिनमें प्रधान अध्यापक भी थे, और कोलकाता में एक सरकारी मीटिंग का हिस्सा लेने के लिए आए हुए थे। वो साल्ट लेक के एक होटल में रुके और नाश्ता करने के लिए बाहर चले गए। बाहर से जब आए तो उनसे कहा गया कि आप लोग अपना कमरा खाली करके कहीं और जाइए। जब वो लोग कमरा खाली करके दूसरे गेस्ट हाउस में गए तो वहाँ भी उन्हें कमरा देने से आनाकानी की। काफ़ी देर बाद पश्चिमी बंगाल शिक्षक ऐक्य मुक्ति मंच के सचिव मोइदुल इस्लाम के हस्तक्षेप के बाद उनको ठहरने की जगह मिली। हर जगह उनके ऊपर एक उनको देख के उनके कपड़े, उनकी ड्रेस, उनकी स्कल कैप, उनकी दाढ़ी और उनको टंगा पजामा देख के कहा जाता था कि आपको जगह नहीं मिलेगी। कहीं ये कह दिया जाता था कि डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कहीं ये कह दिया जाता था कि ऑनलाइन रिजर्वेशन कराइए आप, वो भी 10 बजे के बाद। इस तरीके से, जबकि 9 बज रहे थे, वो अपना सामान लिए बैगा बॉन्ड की तरह यहाँ से वहाँ टहल रहे थे। जब इस बात की शिकायत पश्चिमी बंगाल के मदरसा बोर्ड के निर्देशक से की गई तो उन्होंने कहा, उसकी निंदा की और जांच के लिए आश्वासन दिया और कुछ नहीं किया। अब बताइए ये नैरेटिव कैसे फैल रहा है जिस तरीके से, जो कि आम आदमी पार्टी ने तबलीगी जमात के लोग जो अपनी सुरक्षा के लिए अचानक लॉकडाउन होने की वजह से मरकज़ निज़ामुद्दीन में रुक गए थे, उनसे कहा कि यहाँ छिपे बैठे हुए थे 3000 लोग और कोरोना फैला रहे थे, जिसका अभी तक मेडिकल प्रूव नहीं हुआ कि एक कमरे में बैठ के कोरोना कैसे फैलाया जा सकता है। जबकि कोरोना छूत की बीमारी है, कोरोना हवा में भी रहती है। फिर कोरोना के साथ तो एक चीज़ है साहब, एक नैरेटिव है। जो हमारे एक दोस्त हैं हरियाणा के हैं, तो हरियाणा के लोग बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। उन्होंने कहा साहब हरियाणा तो अंधों का हाथी, माफ़ कीजिएगा, उन्होंने कहा कोरोना तो अंधों का हाथी है। मतलब 4 जो नाबीना दृष्टिहीन होते थे, जिनको दिखाई नहीं देता, उनको हाथी के सामने खड़ा कर दिया आसपास और बताया कि पूछा उनसे कि हाथी कैसा होता है, तो एक के हाथ में हाथी की दुम आ गई, पूछा गया, उन्होंने कहा हाथी ब्रश की तरीके से होता है। दूसरे के हाथी की पैर आया, उसने उसको स्पर्श कर किया, कहा कि हाथी तो खंभे की तरीके से होता है। एक हाथी के पेट के ऊपर हाथ फेरता हुआ बोला कि नहीं ये तो दीवार की तरह होता है। दूसरे के हाथ में उसकी सूंड आई तो उसने कहा नहीं नहीं ये तो सांप की तरह होता है। यानी जितने मत वो थे दृष्टिहीन, नाबीना,
लोग उन्होंने अपने अपने मत दिए क्योंकि उनको दिखाई नहीं देता था और हाथी पहली बार उन्होंने छू के देखा था। इसी तरीके से कोरोना के साथ हो रहा है। तो कोरोना तो पता ही नहीं चल रहा किस तरीके से फैलती है, अभी तक नहीं पता। हाँ, उसकी दवाएं बन रही, वैक्सीन बन रही, उसके बाद देखेंगे कैसा क्या होता है। लेकिन जो सुरक्षा है वो हमें करना चाहिए, मास्क पहन के रहना चाहिए, हाथ धोना चाहिए और अपने आप को सैनिटाइज किए रहना चाहिए। ये सब चीज़ें हैं, होना चाहिए, क्योंकि छूत की बीमारी तो है बिल्कुल है। लेकिन इसके बारे में अभी तक हमारी सरकार कई और चीज़ों में उलझी हुई है। अभी उसने राम मंदिर का शिलान्यास किया है, अभी उसको बंगाल का इलेक्शन लड़ना, अभी बिहार का भी लड़ना, बंगाल का भी लड़ना, उसके बाद कई और चुनाव लड़ना, तो उसमें बिजी है। तो उनसे फ्री हो जाएगी तो कोरोना से भी निपट लेगी। अब घंटा बजाने के लिए कह देगी, या बड़ी बड़ी जोर से टेलीविज़न चलाने के लिए कह देगी, या गाने बजाने के लिए कह देगी, कुछ भी कह देगी जैसा पहले कहा गया। तो ये हमारी सरकार कर लेगी और कोरोना से इसी से निपटे। हो सकता है कहीं हवन होने लगे, कहीं कुरान खानियाँ करवा दे, कहीं पे वो चर्च के मीटिंग्स करवा दे, ये सब करवा के कोरोना भगा लेगी। हमें बिल्कुल चिंता नहीं करना चाहिए आप लोगों को। जो चल रहा है भारत में जिस तरीके से चल रहा है, कोई कह देता है, किसी ने कह दिया था कि जिस दिन शिलान्यास होगा राम मंदिर का उस दिन कोरोना गायब हो जाएगा। शिलान्यास भी 1 महीने से ज़्यादा हो गया, उतने ही लोग बढ़ता चला जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। अब हम इसी खबर में आगे क्यों बढ़ते हैं कि उससे एक नैरेटिव जमातियों को लेके फैलाया गया कि मुसलमान दाढ़ी रखता है, स्कल कैप लगाए रहता है और उटंगा पजामा पहनता है, एक कुर्ता पहने रहता है, उसके ऊपर कभी कभी जैकेट पहन लेता है, ये उसका फैलाया गया। तो जो भी ऐसे वो देश में देखा जाता है उसे जमाती कहे, कोरोना बम कह दिया जाता है। अब टेलीग्राफ के अनुसार अलीपुर मदरसा केंद्र के प्रधान रहबर रहमान का कहना है कि ये देखकर वो दंग रह गए कि पश्चिमी बंगाल में भी ये हो रहा है, ममता जी के राज में भी ये हो रहा है, जो बड़ी सेकुलर बनती थी उनके राज में भी ये हो रहा है कि हमें अब अपनी पहचान ड्रेस से दिखलाना पड़ती है। ये बात हो रही है। पश्चिम बंगाल में लगभग 10,000 मदरसा हैं, जिसमें से 237 करोड़ मुसलमान हैं बंगाल में, नहीं माफ़ कीजिएगा, जिसमें मात्र 237 रजिस्टर्ड हैं। यहाँ 24 करोड़ मुसलमान हैं, जो कि पश्चिम बंगाल की कुल आबादी के 27% है। यानी आप ये देखेंगे कि यूपी से भी ज़्यादा बराबर की जो मुसलमानों की जनसंख्या है बंगाल में, बिहार से भी। हम लोग कहते हैं कि ज़्यादातर कि यूपी में है, बिहार में है, नहीं पश्चिमी बंगाल में सबसे ज़्यादा है। उसकी वजह है वहीं से कट के बांग्लादेश, जो पूर्वी पाकिस्तान बना था, जो आजकल आज बांग्लादेश है, वहीं से कट के बना है। इस लिहाजा पहले आसाम का वो हिस्सा भी इसमें आता था जहाँ मुसलमान बहुल थे, और बिहार का भी वो हिस्सा जो आता था बंगाल में जहाँ पे मुसलमान बहुल अभी भी है। यानी 27% की वहाँ पे मुस्लिम जनसंख्या है। वहाँ ये हाल हो रहा है। यहाँ के मदरसों की विशेषता ये है, आप अगर रिकॉर्ड उठा के देखें कि ज़्यादातर उसमें हिंदू जो स्टूडेंट्स होते हैं वो आते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि मदरसों की 10वीं का एग्ज़ाम पास करना आसान होता है। इसके बाद इस बार जो 10वीं के बाद कॉलेज में चला जाता तो बड़ा आसान होता है। इस बार 1929 में 10,000 इसमें स्टूडेंट बैठे थे मदरसा के 10th क्लास के एग्ज़ाम में से, जिसमें से 18% हिंदू थे। ये कैसे कह सकते हैं कि हिंदू मदरसों में नहीं पढ़ते हैं। ये बंगाल से देखिए आप। वैसे ममता की सरकार पर बीजेपी मुस्लिम माफ़ कीजिए, वैसे ममता की सरकार पर बीजेपी मुस्लिम अपीजमेंट, पक्षपात की आरोप लगाती रही है। ये ताज़ा घटना मुसलमानों के प्रति बढ़ते विद्वेष को दर्शाती है कि वहाँ भी क्या नैरेटिव चल रहा है। ये सब बीजेपी की नफरत की राजनीति है जो तबलीगी जमात के बाद पूरे देश में फैल गई है। अभी पार्लियामेंट में भी ये होम मिनिस्ट्री से जो जब मांगा गया, कोरोना के बारे में कहा गया, तो उन्होंने सबसे ज़्यादा जो कोरोना फैला है वो तबलीगी जमातियों से फैला है, जबकि ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है, ऐसी कोई खबर नहीं है। रिकॉर्ड तो है ही नहीं हमारी सरकार के पास, बस ज़ुबानी जमा खर्च करती है। तो इस तरीके से मुसलमानों को 2म दर्जे का
नागरिक हर जगह घोषित किया जा रहा है। सोचने की बात है, अफसोस की बात है। इसी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।